तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी एक बेहद खूबसूरत हस्ती श्रीदेवी की, वो जो आज इस दुनिया में ना होकर भी हम सबके दिलों पर राज करती हैं और हम सबके लिए अमर हो गई हैं। तो ये कहानी है उनके मौत की, जो कि पूरे भारत में काफ़ी हैरान कर देने वाली दास्तां थी। तो श्रीदेवी के जो पति हैं बोनी कपूर, वो एक बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं। तो उनके ही भांजे की शादी के लिए श्रीदेवी और उनका पूरा परिवार यूएई गया था। एक रसल खीमा नाम की जगह है जो कि दुबई के आउटस्कर्ट्स में पड़ती है। तो ये शादी हुई थी 20 फरवरी 2018 में और 22 फरवरी तक ज़्यादातर मेहमान जो कि शादी में मौजूद थे वो सब अपने अपने घर जा चुके थे। श्रीदेवी के पति और उनके बच्चे भी भारत वापस लौट आए थे, लेकिन श्रीदेवी वहाँ 22 फरवरी को दुबई चली जाती हैं और दुबई के एमिरेट्स टावर होटल, जो कि काफ़ी जाना माना और आलीशान होटल है, वहाँ रुकती हैं। शादी के दौरान वो काफ़ी खुश भी थी, उन्होंने खूब डांस भी किया फैमिली के साथ। तो श्रीदेवी 22 तारीख को होटल आई और 22 और 23 को अपने होटल के कमरे में ही थी, कहीं बाहर नहीं निकली थी। तो बोनी कपूर शादी के बाद लखनऊ चले गए थे। वहाँ उनकी एक बहुत बड़ी मीटिंग थी जहाँ की बड़े बड़े लोग आए थे, पीएम मोदी भी थे और भी काफ़ी बड़े बड़े लोग थे। और फिर उनका ये कहना था कि वो 24 फरवरी को श्रीदेवी को सरप्राइज देने के लिए दुबई पहुंचे। तो जैसे कि वो सरप्राइज देने गए थे तो बोनी कपूर दुबई आ रहे हैं, इसकी खबर श्रीदेवी को भी नहीं थी। तो जब बोनी कपूर 6:15, जो कि भारत के टाइम के हिसाब से 7:45 है, शाम में जुमेरह होटल पहुंचते हैं, रूम नंबर 2201 में। तो वो पहुंच के बेल बजाते हैं। तो जब दरवाजा खुलता है तो श्रीदेवी उन्हें देखकर चौंक जाती हैं। फिर दोनों पति पत्नी एक दूसरे से कुछ बातचीत करते हैं। करीब 15 मिनट तक उनकी बातचीत होती है। तो बोनी कपूर का ये कहना था कि वो उन्हें किसी रोमांटिक डिनर पर ले जाना चाहते थे। तो वो श्रीदेवी से रेडी हो जाने के लिए कहते हैं। तो बोनी कपूर ड्राइंग रूम में ही बैठे रहते हैं और श्रीदेवी वहां से उठकर अपने मास्टर बेडरूम की ओर को जाती है। उनके मास्टर बेडरूम से ही कनेक्टेड बाथरूम भी था जिसमें कि वो जाती हैं। तब तक बोनी कपूर ड्राइंग रूम में बैठे बैठे स्पोर्ट्स चैनल लगा के मैच देख रहे होते हैं। बाद में उनसे पूछताछ भी हुई कि वो कौन सा मैच देख रहे थे। तो पता चला कि उस दिन 24 फरवरी 2018 को इंडिया और साउथ अफ्रीका का एक T20 मैच चल रहा था, जो कि बोनी कपूर देख रहे थे। तो इधर श्रीदेवी को काफी टाइम लग रहा होता है। तो बोनी कपूर ने उन्हें आवाज देकर बुलाया, लेकिन फिर उन्हें लगा कि शायद उनकी आवाज वहां तक नहीं जाएगी, तो वो वापस से मैच देखने लगे। फिर करीब 1 घंटे बाद बोनी कपूर उन्हें रूम से कॉल करते हैं वॉशरूम में, लेकिन 2 बार कॉल जाती है पर श्रीदेवी कॉल नहीं उठाती। फिर बोनी कपूर वॉशरूम के पास जाते हैं और बाहर से आवाज लगाते हैं, लेकिन तब भी उन्हें श्रीदेवी की कोई आवाज नहीं आती। फिर वो दरवाजे को बाहर से पुश करते हैं तो दरवाजा खुल जाता है, क्योंकि दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था। और जैसे ही दरवाजा खुलता है उनके होश उड़ जाते हैं। वो देखते हैं कि सामने बाथटब था और बाथटब में श्रीदेवी पूरी तरह से, मतलब सर से पांव तक पानी के अंदर थी। और सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि पूरे बाथरूम में, बाथटब के पास और बाकी फ्लोर पे भी पानी का एक बूंद भी नहीं था। अब जब बोनी कपूर ने ये देखा तो वो पूरी तरह से सुन्न हो गए, उनके कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने बॉडी को हिला करके देखा तो जब उनका फेस पानी के अंदर था तो जाहिर सी बात है वो सांस नहीं ले रही थी। ये देखकर बोनी कपूर सबसे पहले अपनी किसी दोस्त को कॉल लगाते हैं। फिर उनका दोस्त आता है, फिर वो होटल के मैनेजमेंट को फोन करते हैं, फिर डॉक्टर आते हैं। ये सारी चीज उनके बयान में है। जब डॉक्टर चेक करता है तब पता चलता है कि श्रीदेवी की मौत हो चुकी है। अब डॉक्टर से पूछा जाता है तो वो कहता है कि इन्हें तेज दिल का दौरा पड़ा जिसकी वजह से मौत हो गई। फिर दुबई की पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, उनकी बॉडी को लेके जाया जाता है, कैमरा भी चेक होता है, लेकिन उसमें किसी बाहर इंसान की एंट्री नहीं थी। आखिरी एंट्री बोनी कपूर की थी और उन्होंने कुछ स्नैक्स मंगवाए थे, तो वेटर की भी एंट्री थी। फिर अगले दिन संडे की सुबह सुबह ये खबर पूरे हिंदुस्तान में फैल जाती है। अब जबकि श्रीदेवी सबकी चहेती थी तो सब सुनकर मौन और हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। श्रीदेवी देखने में काफी फिट थी तो सबको हैरानी हुई। फिर लोग ये भी कहते हैं कि श्रीदेवी ने काफी सारी सर्जरी कराई थी, फेस सर्जरी और सब कुछ, तो शायद इस वजह से ये सब हुआ है। बहुत सारी बातें फैलने लग गई इसके बाद। तो दुबई का ऐसा रूल है कि वहाँ संडे को छुट्टी होती है, तो पोस्टमार्टम वगैरह संडे को नहीं हो पाया और ना ही उनकी बॉडी इंडिया आ पाई। तो फिर 26 को पोस्टमार्टम हुआ तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सामने आया कि श्रीदेवी की मौत दिल का दौरा पड़ने से नहीं बल्कि डूबने से हुई है। और ये भी सामने आया कि मौत से पहले श्रीदेवी ने काफी अल्कोहल ली थी और शायद अल्कोहल की वजह से उन्हें होश नहीं रहा और वो बाथटब में डूब गई। तो अब जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो एक शक पैदा होता है कि आखिर बाथटब में डूब के किसी की मौत कैसे हो सकती है। तो ये केस दुबई पुलिस के पास गया तो दुबई पुलिस ने बॉडी सौंपने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक पूरी जांच नहीं करेंगे वो बॉडी नहीं देंगे। फिर डॉक्टर, बोनी कपूर और तमाम लोगों से पूछताछ की गई। अब जब डूबने की बात आती है तो इस पे काफी सवाल आते हैं कि क्या श्रीदेवी खुद से डूबी या फिर उन्हें डुबाया गया, और अगर उन्होंने अल्कोहल लिया तो लिया या फिर उन्हें किसी ने जबरदस्ती पिलाया। तो ऐसे काफी सारे सवाल सामने आ रहे थे। फिर 27 फरवरी को दुबई पुलिस रिपोर्ट जाहिर करती है कि श्रीदेवी की मौत डूबने से नहीं हुई और ये एक एक्सीडेंटल डेथ है, इसके पीछे कोई साजिश नहीं। और उसके बाद 27 फरवरी 2018 को श्रीदेवी की बॉडी मुंबई लाई जाती है और 28 फरवरी को उनका अंतिम संस्कार होता है। तो ये है उनकी मौत की कहानी। अब 24 को उनकी मौत हुई, 25, 26, 27 ये 3 दिनों में क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे जैसे उनकी बॉडी को इंडिया लाने में देरी हो रही थी वैसे वैसे लोगों का शक और बढ़ता जा रहा था कि ऐसा क्या है बॉडी लाने में इतनी देर हो रही है, पक्का ये कोई बड़ी साजिश है। ये सब तो लोगों के दिमाग में अनगिनत ख्याल आ रहे थे। दुबई के जो भी प्रेसिडेंट और बड़े बड़े शेख्स हैं वो बॉलीवुड के बहुत दीवाने हैं और वो 2 एक्टर को बहुत मानते हैं, एक है शाहरुख खान और दूसरे है सलमान खान। तो इन दोनों ने भी फोन किया कि जल्दी वहां से बॉडी रिलीज की जाए, क्योंकि यहाँ बहुत तरह की बातें हो रही हैं भारत में। तो उन दोनों की वजह से ही बॉडी को 27 फरवरी 2018 को रिलीज कर दिया गया, वरना वो शायद बॉडी को कुछ और दिनों तक रख सकते थे।
अब बीच में ये भी एक सवाल था कि जब लोगों को डाउट था तो इंडिया आने के बाद श्रीदेवी का दोबारा पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया। ये भी परेशान थे कि मात्रा सिर्फ अल्कोहल का ही था या फिर ड्रग्स का भी, क्योंकि दुबई को ड्रग्स को लेकर काफी सख्त कानून है। एक शक ये भी सामने आया कि श्रीदेवी की मौत डूबने से नहीं हुई है, इसमें अंडरवर्ल्ड का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि अंडरवर्ल्ड का भी काफी रिश्ता है बॉलीवुड के साथ एक नेगेटिव वे में। और एक इंटरेस्टिंग बात यह भी थी कि एक फिल्म मेकर है सुनील सिंह, जिनके एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में एक बात रखी थी कि 2017 में श्रीदेवी ने ओमान में 240 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस करवाया था। तो उस वकील ने यह कहा कि ये जो मौत है वो एक्सीडेंटल नहीं है बल्कि एक मर्डर है, और इस इंश्योरेंस की एक शर्त यह भी थी कि ये इंश्योरेंस के पैसे तभी मिलेंगे जब श्रीदेवी की मौत दुबई में होगी और नेचुरली होगी। तो उसको लेकर सुनील सिंह के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन रखी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे बहुत बेकार और बेतुका कहकर टाल दिया, लेकिन बीच में एक खबर भी फैल गई थी कि ये मर्डर वो इंश्योरेंस के पैसों के लिए भी किया जा सकता है। अब जब बोनी कपूर ने अपना बयान दिया, उसमें यह कहा कि जब वो बाथरूम में गए थे उन्होंने देखा कि श्रीदेवी पूरी तरह से पानी में डूबी हुई थी। तो इस पर दुबई पुलिस ने यह कहा कि श्रीदेवी बाथरूम में जाती हैं, बाथटब में उतरती हैं और फिर उन्हें नींद आ जाती है और नींद में वो धीरे धीरे डूबने लगती हैं, इससे उनकी मौत हो जाती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसा सच में होता है। दुनिया में ऐसे भी बहुत से केसेस हैं जिसमें लोग बाथटब में जाते हैं और सो जाते हैं। ज्यादातर ये बच्चे और बुजुर्ग के साथ होता है। दूसरी बात ये कही पुलिस ने कि वो नशे में थी और बाथटब में गई और उन्हें होश नहीं रहा, फिर वो डूब गई। तीसरी बात ये थी कि श्रीदेवी बाथरूम में आती हैं, उन्हें चक्कर आते हैं और वो बाथरूम में गिर जाती हैं। लेकिन इसमें बात ये थी कि अगर वो बाथरूम में गिरती तो बाथटब का पानी जरूर छिड़क के बाहर आता, पर ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि सारी बातें बेतुकी थी। दुनिया में हर साल करीब 2000 लोगों की मौत बाथटब में डूबने से होती है, ये सच है, लेकिन ये सारी बातें ज्यादा हाईलाइट नहीं होती। लास्टली यही कहा गया कि श्रीदेवी की डेथ एक एक्सीडेंटल डेथ है जो कि बाथटब में डूबने से हुई। तो दोस्तों अब इस बात पर कितनी सच्चाई है अब ये तो मैं भी नहीं जानता। तो अब आप बताइए इस बारे में आपको क्या लगता है। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्टोरी गाइज।